महंत जी, सबसे पहले तो प्रणाम आपको और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आज आपसे पूछना चाहती हूं कि ये प्राण प्रतिष्ठा, आज हमारे दर्शकों को बताइए कि ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, इसकी पूरी तरह से एक विधिवत इसको किस तरह से पूर्ण किया जाता है और 22 जनवरी को ये किस तरह होगी? देखिए, इसमें कई विधियां हैं, क्योंकि जो नई मूर्ति बनती है उस नई मूर्ति को शुद्धिकरण पहले किया जाता है। पहले नगर भ्रमण, फिर शुद्धिकरण होता है और वह शुद्धिकरण में प्रत्येक कार्यों के साथ मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। जैसे उनको एक फूल, ये अधिवास होता है, उसका नाम अधिवास है। जब पुष्पों में धरा जाता है तब मंत्र के द्वारा उसमें स्थापित किया करना जाता है। फिर उसके बाद में औषधि में धरा जाता है, तब भी मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित होता है। फिर उसके बाद दूध में धरा जाता है, तब भी उसी प्रकार के उनको मंत्रों के द्वारा मंत्रित किया जाता है। फिर उसके बाद में उनको जल में धरा जाता है और सुगंधित वस्तुओं में धरा जाता है। ये सारी प्रक्रिया हर कार्यों में, हर विधिया में मंत्र के द्वारा स्थापित किया जाता है। जो वेदों में मंत्र वर्णित है उसी के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार ये सारी प्रक्रिया होती है। और इसके बाद जब सब शुद्ध हो जाता तो उनको जल से स्नान कराया जाता। स्नान कराने के बाद में तो उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा स्थापित किया जाता है, जो वेदों में है। जिस मंत्र के द्वारा उस प्रतिमा में और वह चेतना, वह शक्ति आ जाती है, जिस भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस देवता की पूर्णतया शक्ति आती है। तो ये चूंकि राम मंदिर है और रामलला का मंदिर है और रामलला की प्रतिमा है, इसलिए रामलला के ही प्राण प्रतिष्ठा उसमें स्थापित की जाती है। ये मंत्रों के द्वारा है और ये विश्वास के साथ किया जाता है कि जिस मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो सारी शक्ति जो भगवान की होती है उस प्रतिमा में समाविष्ट हो जाती है। जिसके जब उसकी पूजा अर्चना शुरू होती है और लोग दर्शन करते हैं तो उसी दर्शन में वह शक्तियां चूंकि समाविष्ट हैं, इसलिए उनको उसी अनुसार मनवांछित फल की प्राप्ति होती। दर्शन से उनको सुख और शांति मिलती है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में फिर वो मूर्ति के पट हटाए जाते हैं और उसके बाद उसमें ये क्या कहते हैं, वो शीशा दिखाया जाता है और काजल लगाया जाता है। ये सारी विधियां करते हैं जो मुख्य जजमान होते हैं। और उसके बाद में तब उनको स्नान कराए के और पूजा की जाती है, जिसमें उनको चंदन लगाया जाता है, मुकुट धारण, पहले कपड़ा पहनाया जाता है, फिर चंदन लगाया जाता है, फिर उसके बाद मुकुट धारण कराया जाता है, माला पहनाया जाता है, फिर उनकी आरती उतारी जाती है। आरती के बाद भोग लगता है, भोग लगने के बाद भोग प्रसाद वितरण किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया यह प्राण प्रतिष्ठा के दिन होती है, होगी। और ये कितने बजे शुरू होगी? 22 जनवरी का क्या महत्व है? और पूरी पूजा, पूरी प्राण प्रतिष्ठा में लगभग कितना समय लगता है? देखिए, जिस समय शुभ मुहूर्त होती है उसी समय उसको प्रारंभ किया जाता है और वो जैसे 86 सेकंड का बताया जा रहा है, तो वो मुख्य रूप से वहीं में प्रारंभ किया जाएगा 12 बजे के बाद। और वह प्रारंभ होगा जब तक उसकी सारी विधियां पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक वो कार्य चलता रहेगा। क्योंकि वो प्रारंभ होगा शुभ मुहूर्त में, इसमें किसी प्रकार की बाधा, कठिनाइयां और कुछ भी उसमें अनुचित नहीं होगा। जो होगा वो पूर्णतया शुद्ध रूप से और अच्छे प्रकार से परम शक्ति के साथ वो संपन्न किया जाता है। कोई भी कार्य जब शुभ मुहूर्त में प्रारंभ हो जाता है तो वो तब तक चलता रहता है जब तक वो कार्य पूर्ण न हो जाए। इसी प्रकार से जो कार्य प्रारंभ होंगे वो शुभ मुहूर्त में होंगे।
महंत जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्ध निर्मित मंदिर है और शायद ये शुभ नहीं रहेगा। क्या आप ऐसा मानते हैं कि रामलला को अभी टेंट में कुछ और समय रखना चाहिए? अर्ध निर्मित मंदिर है इस वक्त। ये इस तरह के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, जितने भाग उसके बनेंगे वो अलग हैं। एक भाग से दूसरे भाग से संबंध नहीं है। 3 मंजिला का मंदिर बनना है। एक मंजिला जहाँ यह रामलला की स्थापना गर्भगृह बना गया है, वह गर्भगृह पूर्णतया तैयार हो गया है। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो गई है। तो उतना क्षेत्र जहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति को स्थापित किया जाना है, वो आधा अधूरा नहीं है, वह पूर्ण है, वह उतना क्षेत्र। इसलिए ऐसा कहना गलत है कि वो आधा अधूरा है। आधा अधूरा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। जो नीचे का काम है, जो मंजिल बन गया है धरातल का, उसमें पूर्ण हो गया है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। महंत जी, मुहूर्त की जो बात हो रही है वो कहा जा रहा है 84 सेकंड है। 84 सेकंड के समय में, यानी कि 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 और 32 सेकंड तक, ये 84 सेकंड का जो दौर है, इसमें क्या कुछ होना है और इस मुहूर्त का अभिप्राय क्या है? देखिए, हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहें जो अनुकूल होती हैं वही कार्य सफल होता है। और उसमें नक्षत्र हैं। नक्षत्र में जो कार्य संपन्न होते, तो नक्षत्र अनुकूल है और ग्रह दशाएं अनुकूल हैं। उतने समय पर जितना आपको 84 सेकंड बताया गया है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि 7 संवत से वो जो अभिजित नक्षत्र होता है, अभिजित नक्षत्र के बीच से निकाला गया यह मुहूर्त है। इसलिए यद्यपि वो अभिजित नक्षत्र भी अपने आप में पूर्ण है। महंत जी, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में जहां रामलला जी की मूर्ति रखी जाएगी, कौन कौन वहां रहेगा, कौन आ सकता है, किस तरह के उस दिन वहां अरेंजमेंट हुए हैं? देखिए, जैसा कि यह ट्रस्ट ने उसमें सूचना दिया है और उसको कहा है कि यहाँ पर केवल 5 लोग रहेंगे गर्भगृह में उस दिन, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो उसमें 5 में एक प्रधानमंत्री जी हैं, एक मुख्यमंत्री जी हैं, एक श्री मोहन भागवत जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जी हैं। 4 ये हो गए। एक मुख्य पुजारी के रूप में मैं रहूंगा, ऐसा सूचना मिली है ट्रस्ट के माध्यम से। महंत जी, आपके लिए एक बहुत सिद्धि का कार्य होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करना। मैं आपसे पूछना चाहूंगी और आज देश के तमाम लोग जानना चाहेंगे कि आपके मन में राम के प्रति इस वक्त क्या भाव हैं, क्योंकि हम आसपास राजनीति देख रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रामलला के लिए दिन ठीक नहीं है, कोई कह रहे हैं अर्धनिर्मित मंदिर है, कोई कह रहे हैं ये बीजेपी आरएसएस का एक बड़ा राजनीतिक फंक्शन है। कई राजनीतिक दल वहां शामिल भी नहीं हो रहे निमंत्रण मिलने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी जैसे। आपके मन में क्या भाव हैं और इन लोगों के लिए कि आपका क्या संदेश है? हमारा तो पूरा जीवन रामलला के चरणों में समर्पित है, उनके प्रति समर्पित है और जो कुछ भी हमारे हैं वो ही रामलला हैं। और जैसा कि कहा गया, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बद्धश्च सखा तुम्हें सर्वम मम देव देव तुम्हें विद्या दिव्यम तुम्हें। इस प्रकार से जो कुछ भी
है सब भगवान से समर्पित है, और भगवान ही हमारे लिए सब कुछ हैं, और वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही सब कुछ है। इसलिए हमारे के भावनाओं को तो इस प्रकार से पूछने कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक लोगों की बात है, कुछ लोगों ने तो राम को नकार दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों ने तो कहा कि किस घर में इतना हजारों कमरे थे राजा के, उस क्षेत्र में कौने कमरा में जन्म हुआ, ये भी बतावे मांग रहे हैं। उसके बाद में कुछ लोग कह रहे हैं मुहूर्त नहीं है, कोई लोग कुछ अपने अपने ढंग से बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक है और सब ठीक हो गए होगा। महंत जी, कुछ लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि शंकराचार्य निश्चलानंदा सरस्वती जी और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी सवाल उठा रहे हैं, और सवाल इस बात का है कि ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों से जुड़ गया है और ये प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से राजनीतिक हो गई। देखिए, मुक्तेश्वरानंद जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य हैं, और मैं कई बार स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से मिल चुका हूँ, श्री मुक्तेश्वरानंद जी से मिल चुका हूँ। उनका एक श्री राम जन्मभूमि उद्धार समिति के नाम समिति बनी थी, और जिसका कार्य रहा कि वो इसमें राम जन्मभूमि में सहयोग करें, तो उनकी जानकारी हमको पूर्णतया है, और उनके विचारों में जो इस प्रकार से आए हैं, तो हम उसको कुछ उसके विषय में नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये तो जानता हूँ कि जो भी राम के कार्य है वो पूर्ण होगा, और उन कह रहे हैं कि अधूरा है या क्या समय अनुकूल नहीं है, तो भाई उनकी अपनी विद्वता, अपनी योग्यता अपने स्थान पर है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि यह कार्य चूंकि भगवान रामलला का है, इसलिए अपने आप सारी ग्रह दशाएं अनुकूल हैं और वह कार्य संपन्न होगा, और रामलला का जो निश्चित तिथि और निश्चित समय है, सारे कार्य उसी समय में होंगे। महंत सत्येंद्र दास जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। और निश्चय ही 22 जनवरी का दिन इस तरह का होगा कि शायद इस विश्व में इस तरह की भक्ति भाव शायद ही किसी ने देखा होगा। पूरा देश इस वक्त राममय है, सबके कण कण में राम बसे हुए हैं, और ये कार्य जब पूरा हो रहा है, देश भर में हर्षोल्लास की लहर है। आप उस दिन वहां ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य अपने कर कमलों से करेंगे। आपका आशीर्वाद इस देश के हर नागरिक पर बना रहे, यही आपसे प्रार्थना। जय श्री राम। नमस्कार। हम अगर समस्त देशवासियों से यही कहूँगा कि यह कार्य जो है वो पूर्ण हो रहा है, और आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है, और इसमें संशय नहीं है। और 22 के बाद आप लोग सभी आकर के दर्शन करेंगे और अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करेंगे।